अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके, और लाइक भी कर दीजिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है यहाँ? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। उन दोनों डिजिट को हम ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलता है। उसके बाद 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर है 2 डिजिट का नंबर है, उसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो डेट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना आएगा जितना वो पहले हमारे पास 2 डिजिट का नंबर था, उसका ऑर्डर को रिवर्स कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने का है, वो क्या है, बचपन में पढ़ा था, जैसे हमारे पास 2 डिजिट का कोई भी नंबर होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। सपोज हमारे पास 11 है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट था वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, सेकेंड डिजिट था वो यूनिट प्लेस में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से और कोई एग्जांपल ले लीजिए 23 जैसे, तो 10 इंटू 2 प्लस 3 इस टाइप का लिखते हैं। ठीक है, ये बचपन की चीजें हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट होता है 2 डिजिट का नंबर, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके जो डिजिट होता है उसके मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो यूनिट प्लेस में होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको रिवर्स करने का क्या मतलब है, रिवर्स करने का मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 32, यहाँ पे 10 इंटू 3 हो जाएगा, जो ये हमारे पास ऑर्डर रिवर्स हुआ तो यहाँ पे भी उसी फॉर्म में ये रिवर्स होगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर था उसको हम इसी फॉर्म में लेंगे। जो हमारे पास 1 जो फर्स्ट प्लेस में है उसको x मानेंगे और जो सेकंड प्लेस में है उसको y मानेंगे। मतलब इसको किस टाइप का लिखेंगे, 10x प्लस y, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज थी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को लिखते हैं जो मैंने आप लोगों को समझाया। लेट द यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट of the number be x and y respectively। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, then the number becomes, then number is equals to क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, टेंस डिजिट वाले को हमने y माना और यूनिट डिजिट को x माना है, तो ये 10y प्लस x हो गया। अब इसको हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, इसको रिवर्स करेंगे नंबर को, जैसे 23 को अगर 32 करेंगे तो यहाँ का जो 10 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था और यूनिट प्लेस में जो आ रहा था वो भी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है क्वेश्चन में, ATQ, आप लोग क्वेश्चन पीछे जाके देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, हमारे पास है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, x एंड y। जैसे यहाँ पे हमारे पास 23 था तो डिजिट कौन कौन हो गया, 2 एंड 3, तो सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। उसी तरह से हमारे पास डिजिट x एंड y है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस
y, सम ऑफ द डिजिट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 9 टाइम्स द नंबर, हमारे पास नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, तो इसमें हमें 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 टाइम्स दिस नंबर, हाँ इसमें हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 टाइम्स द नंबर 10y प्लस एक्स, ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये कितने हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, जब हम नंबर को ऑर्डर कर रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स नंबर को रिवर्स किया तो क्या आया 10x प्लस वाई, तो ये हो गया हमारा 10x प्लस वाई। तो ये तो है हमारे पास दो इक्वेशन। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो कितना आएगा ये हो गया 9 इंटू 10 इज 90y प्लस 9x। ठीक है, 9 इंटू एक्स इज 9x is equals to 2 times the 20 is 20x plus 2 into y is 2y। अब यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 90y, अब 2y इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा 88y। ठीक है, उसके बाद अब ये 29 से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 11 माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ऑल थ्रू आउट अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो गया 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इधर 0 है तो 11 को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में भेज दें तो 11 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करते हैं हम लोग एज यूजुअल, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x है, यहाँ पे माइनस एक्स है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा x इलिमिनेट हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड इक्वेशन 2 क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये x वेरिएबल तो इलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचेगा 9y और इधर 9, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वो x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू substituting this value in equation 1 क्या मिलेगा हमें, we get y की वैल्यू 1 रखेंगे, x तो x है, प्लस y की जगह में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल्स टू 9 माइनस x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 8। तो हमें मिली x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 1। दिस इज आवर
आंसर। अब हमें क्या ऑब्टेन करना था, डिजिट, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी हमें ऑब्टेन करना था नंबर, तो नंबर क्या था हमारे पास, हेंस द नंबर इज इक्वल्स टू कितना था, 10y प्लस x, ये हो जाएगा 10 इंटू 1, y की जगह में 1 है, प्लस 8 की जगह में सॉरी x की जगह में 8 है, ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4। इसमें क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2000 रुपीस हमारे पास है, मतलब मीना को विथड्रॉ करना है, तो उसको मिला रुपीज 50 एंड रुपीज 100 का नोट्स केवल। तो टोटल उसके पास 25 नोट्स है एंड 25 नोट्स में उसको 2000 रुपीज है, ठीक है। टोटल 25 नोट्स में उसके पास 2000 रुपीज है। अब हमें पता करना है कि इन 25 नोट्स में 50 के नोट्स कितने हैं और 100 के नोट्स कितने हैं। तो अब हमें नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 फाइंड आउट करना है, तो इसी को x एंड y मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स is equals to x and number of rupees 100 notes is equals to y, ठीक है। अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ATQ, तो जो हमारे पास x एंड y का जो दोनों नोट मिला के कितना नोट हुआ, 25 नोट्स, क्योंकि टोटल नोट्स हमारे पास 25 है। तो 50 रुपीज का जो नोट्स है वो x है, मतलब x नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास 50 के नोट्स हैं एंड y नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास 100 के नोट्स हैं। तो दोनों मिला के हमारे पास 25 नोट्स होंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, अब हमारे पास 50 रुपीज के x नोट, x नंबर ऑफ 50 नोट्स है, मतलब सॉरी 50 रुपीज के x नोट्स हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा रुपीज 50 इंटू एक्स, इतने रुपए हैं हमारे पास 2000 में से, ठीक है, 50 के नोट्स को मिला के। एंड 100 के नोट्स को मिला के हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 इंटू वाई, क्योंकि y इज द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास कितने रुपए हैं, 2000, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 2000। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से दोनों इक्वेशन में या तो x का कोफिशिएंट इक्वेट करना है दोनों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, या फिर y का कोफिशिएंट को हमें इक्वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 50। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 50x, ठीक है, 50 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 50 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1250, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम है, तो अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को, और x वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे उसी चीज को लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम
इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 1250। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये 50x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 100 माइनस 50 इज 50y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा 750। 2000 माइनस 1250 इज 750, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 1 5, 5 5 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो y की वैल्यू 15 आ गई। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में एंड x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो उसी चीज को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हमारे पास इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस वाई की जगह में 15, ये हो गया 15 इज इक्वल्स टू 25। तो क्या कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, 15 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू 15। तो 50 रुपीज की नोट्स कितने हैं, 10 है, एंड 100 रुपीज के नोट्स 15 है। तो इसी चीज को लिखते हैं, हेंस मीना हैज 10 notes of ₹50 and 15 notes of ₹100, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि लाइब्रेरी है एक, वो बुक देता है किराए पे, ठीक है। तो उसका चार्जिंग मेथड कैसा है, वो फर्स्ट 3 डेज के लिए एक उसका फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, कुछ होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, उसका हम x मान लेंगे। उसके बाद हर एक दिन के लिए उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है, तो उसका हम y मान लेंगे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y, ठीक है। तो फर्स्ट 3 डे के लिए हमारे पास फिक्स्ड चार्ज है x, तो उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल्स टू x, ठीक है। उसके बाद each day charge thereafter is equals to y, ठीक है। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से हम फॉर्मुलेट करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो सरिता
पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ठीक है, तो यहाँ 7 days उसने रखा है, तो 3 days के लिए तो उसके पास फिक्स्ड चार्ज लगा उसको x, उसके बाद जो एडिशनल 4 days का चार्ज है वो y से मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू वाई। ठीक है, और वो मिला के हो जाएगा 27। तो उसी चीज को लिखते हैं x प्लस 4, ये 3 days के लिए हो गया, और ये 4 days के लिए, हर एक दिन के लिए y। ठीक है, इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा? सो शी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। ठीक है, तो 3 days के लिए तो ₹x लगा, उसके बाद एडिशनल 2 डे हो गया। ठीक है, 3 डे प्लस 2 इज 5, तो उसको 2 इंटू वाई एडिशनल 2 डेज के लिए देना पड़ा। अब ये टोटल कितना हो गया प्राइस? 21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम है, तो किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी कांस्टेंट से, तो सीधे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, एंड इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, एंड ये माइनस हो गया, तो x वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे बचा कितना? 2y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2 3 या 6, तो यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल्स टू 3। अब इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, वी गेट, इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। x तो x है, प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू वाई की जगह में 3 इज इक्वल्स टू 21। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज x तो x है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21। सो दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 6 इज 15। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? हेंस फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया? फिक्स्ड चार्ज हमारे पास है x, दैट इज 15 रुपीज 15। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर पर डे चार्ज कितना हो गया? पर डे चार्ज इज इक्वल्स टू ₹3। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया।